नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, भर्तियाँ आ रही है, खासतौर से आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए नई भर्ती PGCL में भी आ गई है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं BARC के आंसर के बारे में। सर रिजल्ट कब तक आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सर स्किल टेस्ट की तैयारी अभी करूँ या रिजल्ट आने के बाद में हमारे को टाइम मिलेगा, रिजल्ट आने के कितने दिन बाद में स्किल टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में वहां पे नोटिफिकेशन है और कोई भी अपडेट हो, चाहे भर्ती की अपडेट हो, चाहे रिजल्ट की हो, चाहे आंसर की हो, चाहे फॉर्म भरने की हो, सब चीजों के बारे में वहां पे आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके अपन तीनों चीजों के बारे में। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, बात करते हैं अपन आंसर की के बारे में। आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। आंसर की कब तक आने वाली है। दिन काफी हो गए सर, आंसर की नहीं आ रही है। आंसर की आ जाए तो मेरे को एग्जैक्ट प्रश्नों के बारे में पता चल जाएगा ताकि मैं स्किल टेस्ट के बारे में सोचूं तैयारी करने का। देखिए आंसर की के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो सबसे पहले चीज तो यह कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जब भी भर्ती करवाता है, किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू करवाओ, जैसे कि पहले की जो भर्तियां होती थी NPCL के द्वारा अलग अलग जो भी यूनिटें थी वो खुद यूनिटें भर्ती करवाती थी, तो कभी भी इनकी तरफ से आंसर की जारी नहीं हुई है। इसी जैसे कि आपको पता ही है DRDO वगैरह रक्षा विभाग के बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो कभी भी आंसर की नहीं देते, डायरेक्ट रिजल्ट जारी करते हैं। तो उम्मीद कम है कि आपका ये जो BARC आंसर जारी कर दे। मेरे हिसाब से तो 90% चांस यही है कि ये विभाग आंसर की जारी करेगा ही नहीं। और उसके बाद दूसरी चीज और है कि यहाँ पे ये जो भर्ती करवा रही है जो कंपनी है वो सतवत एजेंसी है, जिन्होंने पीछे राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम करवाया। ये आंसर की जब जारी करती है ना तब एक स्पेशल तरीके से ही जारी करती है। ये मतलब क्या है कि मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर ये शेयर करते हैं जिसमें प्रश्नों के आंसर आपको पता चलता है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता भी आपने किस प्रश्न का क्या आंसर दिया है, विभाग ने क्या माना है, मतलब उसके आधार पर कोई आप ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते। टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चे भी काफी टाइम तक पीछे पीछे घूमे, कोर्टों में भी गए, लेकिन अभी तक वो चीजें चल ही रही है। तो मान के चलिए चाहे डिपार्टमेंट की बात करें चाहे इस भर्ती कंपनी की बात करें, यहां से अपन आंसर की के बारे में उम्मीद ही नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में बात करें रिजल्ट कब तक आने वाला है। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। NPCL जैसे पीछे भर्तियां करवाता आ रहा है ना, इन्होंने तो रिजल्ट के अंदर 3 महीने 4 महीने कई बार 6 महीने तक इन्होंने रिजल्ट के लगवा दिए है ना। और कई तो भर्तियां ऐसी है जो कि अब भी अटकी पड़ी है, उनके रिजल्ट जारी नहीं हुए, या फिर डिप्लोमा वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। इस प्रकार का सिस्टम इस डिपार्टमेंट के अंदर चलता है। लेकिन उम्मीद कम है कि इस बार है वो उस प्रकार का बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि इस बार बड़ी भर्ती निकाली है और डिपार्टमेंट को लोगों की आवश्यकता है। इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जब कर्मचारी काम करना स्टार्ट करते तो विभाग को भी काम में थोड़ी सी आसानी होती है। तो उम्मीद ये रहेगी कि इस बार बल्क के अंदर वैकेंसी निकाली गई तो रिजल्ट थोड़ा सा पहले की तुलना में ये थोड़ा सा उन चीज़ों को सीरियस लेकर के जारी करेंगे, क्योंकि भर्ती बड़ी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वैसे टाइम ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो आइडिया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग मान के चलिए 1.5 महीने से लेकर के 2 महीने तक का 2 महीने तक का टाइम ही रिजल्ट जारी करने में लगा सकते हैं। अगर अपन उम्मीद करें वे जल्दी से जल्दी कब जारी करेंगे तो दिसंबर का महीना चल रहा है। मेरी ये ओपिनियन है कि दिसंबर के महीने में तो 90% चांस यही है कि ये रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, है ना। जनवरी के महीने में जारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1.5 महीना अगर अपन मान के चले तो 15 जनवरी तक ये रिजल्ट है वो जारी कर सकते हैं। बाकी ये मेरी ओपिनियन है, विभाग चाहे तो रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं। ये बच्चों की डिमांड रहती है सर आप बताइए कब तक आएगा, तो जो मेरी ओपिनियन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये टाइम बहुत ज़्यादा लगाता है ये डिपार्टमेंट, लेकिन इस बार बड़ी भर्ती है। अगर इतने कर्मचारी समय पर विभाग को मिलते हैं तो काम करने में विभाग को आसानी होती है, तो थोड़ी सी ये जल्दी जरूर करेगी। बाकी कंपनी भी सतवत है तो ज़्यादा अपने विश्वास कर नहीं सकते। तो 1.5 से लेकर के 2 महीने यानी कि जनवरी मान के चलिए 15 जनवरी के आसपास में या फिर उसके बाद में रिजल्ट जारी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो चीज़ें विभाग पे और कंपनी पे डिपेंड करती है, कोई भी आपको एग्जैक्ट पहले नहीं बता सकता। 2 चीज़ें होंगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें भी सर स्किल टेस्ट कब तक होने वाला है और स्किल टेस्ट के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद में। स्किल टेस्ट में NPCL में ही अगर अपन नॉर्मली देखें ना तो लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिल जाता है रिजल्ट के बाद में।
कितना टाइम मिल जाता है, 1 महीने के आसपास में। बहुत ज़्यादा टाइम तो ये नहीं लगाते रिजल्ट जारी करने के बाद में, क्योंकि बच्चे कम हो जाते हैं ना, तो स्किल टेस्ट ये ले लेते हैं 1 महीने के आसपास में। यानी कि अगर आपका 15 जनवरी के आसपास में रिजल्ट आता है ना, 15 जनवरी के आसपास में अगर रिजल्ट आता है, ये चीज़ें है ना स्किल टेस्ट वाली, ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगी। 15 जनवरी के आसपास में रिजल्ट आते हैं तो मान के चलिए कि 1 महीना यानी कि 15 फरवरी के आसपास में ये स्किल टेस्ट का आयोजन करवा सकते हैं। स्किल टेस्ट का आयोजन ये 15 फरवरी के आसपास में करवा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगी। पहले रिजल्ट आएगा तो मान के चलिए 20 दिन से लेकर के 1 महीने का टाइम, तो ये कितना भी जल्दी कर ले लग ही जाएगा। तो 1 महीने का टाइम, मेरी ओपिनियन ये है, मैं एक आइडिया लेके चलता हूँ, 1 महीने के आसपास में टाइम इनको लग ही जाएगा। तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं ना अभी BARC में, जिन बच्चों के मान के चलिए भी 40 के आसपास में नंबर है या फिर 40 से ज़्यादा नंबर है, तो IIT की आपकी जो भी ट्रेड है उसके अंदर जो आपके प्रैक्टिकल वाली बुक है, जो भी प्रैक्टिकल है, कम से कम उनको पढ़ना और समझना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। वो जो चीज़ है ना केवल स्किल टेस्ट में काम नहीं आती, वो चीज़ें आपके पेपर के अंदर थ्योरी का पेपर आता है ना, उसमें भी मदद करती है। तो ठीक है, नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं वो बच्चे, स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ें हैं, जो आपकी बुक है, उनको पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी जिन बच्चों के इस बार नंबर अच्छे नहीं है या फिर बाय द वे किसी भी तरीके से मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बेड लक हो जो भी, या फिर पहले पेपर के अंदर आप फेल हो रहे हो, तो PGCL की वैकेंसी आ रखी है IIT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए 200 से ज़्यादा वैकेंसी। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अच्छा अवसर है आपके पास में। 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो PGCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसमें जरूर आवेदन कर दीजिएगा। ये भी BARC की तरह भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और परमानेंट जॉब है, लेकिन केवल और केवल IIT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे ही आवेदन करेंगे। उम्मीद है कि आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में और स्किल टेस्ट के बारे में मेरी जो ओपिनियन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि आपकी मोटिवेशन की वजह से और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आता रहूंगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।